जनरली मैंने देखा है कि जब भी हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं तो हमारा मेन फोकस रहता है जीएसटी और इनकम टैक्स कंप्लायंस को पूरा करना। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सिर्फ इनकम टैक्स और जीएसटी ही आपको अकाउंटिंग करने के लिए फोर्स नहीं करता। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे बहुत सारे आपको बेनिफिट्स हैं जो अगर आप अकाउंटिंग करते हैं तो वो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहले तो बात आती है, आपको अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ पता लगती है कि आपके बिजनेस में कितना दम है, क्या आप अपने बिजनेस को ठीक से ऑपरेट कर रहे हैं, जितना आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो प्रॉफिट आपकी बैंक स्टेटमेंट भी चमक रहा है या नहीं कर रहा, यानी कि जो आपका प्रॉफिट है वो आपको एक्चुअली रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये बहुत ही मेजर डिफॉल्ट देखा गया है कि हम सेल्स तो करते जाते हैं, बिल्स धड़ाधड़ बिलिंग करते जाते हैं, बट जब बात आती है पेमेंट्स की तो हम वहां पर लैग कर जाते हैं, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द बिजनेस फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए सिर्फ गवर्नमेंट कंप्लायंस को पूरा मत कीजिए, अपने बिजनेस की अकाउंटिंग पर भी ध्यान दीजिए। जनरली होता क्या है, जैसी महीने की 20 तारीख आती है हम पहुंच जाते हैं अकाउंटिंग के पास अपने बिलों का बस्ता लेके कि भैया ये हमारे बिल हैं, ये आप हमारी जीएसटी रिटर्न फाइल कर दीजिए। सिर्फ जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए हम उन बिल्स पे नजर मारते हैं और थ्रू आउट द मंथ वो बिल एक कोने में पड़े रहते हैं। जबकि सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि आप उन बिल्स की रेगुलर एंट्री कीजिए। आप अपने डेटर्स और अपने क्रेडिटर्स को रेगुलर एक वीक में डे डिसाइड कीजिए, उस डे पे इवेल्यूएट कीजिए कि कितने सेल के अगेंस्ट में कितना आपको कैश फ्लो रिसीव हुआ है और वो कौन से डेटर हैं जिनकी पेमेंट कॉन्टिन्यूसली डिफॉल्ट हो रही है और वो कौन से क्रेडिटर्स हैं जिनकी पेमेंट बकाया है और आपको उनके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ रही है। और साथ ही साथ दूसरी चीज आती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट भी ऐसी चीज है जो कि साल में एक बार निकाली जाती है जब आपको ऑडिट कराना होता है या फिर आपका सीए कहता है कि भैया मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, अपनी बैंक स्टेटमेंट दे दीजिए कि उसमें कितनी रिसिप्ट आई है, सो दैट मैं एनालाइज कर लूं कि आपको कितना इनकम टैक्स पे करना है। और तब जनरली देखा गया है कि बेइंतहा बैंक चार्जेस होते हैं, बेइंतहा इंटरेस्ट पेमेंट होती हैं जो कि आपके क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट, सेविंग अकाउंट की स्टेटमेंट, करंट अकाउंट की स्टेटमेंट पे आप पे कर रहे होते हैं। और यही बैंक चार्जेस अगर आप रेगुलरली वॉच करें तो मैं दावा करता हूं कि वो बैंक चार्जेस 70% तक कम हो जाएंगे या फिर आपको उनके ऊपर रिवर्सल मिल जाएगा। करना क्या है? करना है कि आपको अपने बिजनेस की रेगुलर अकाउंटिंग करनी है। बेहद सिंपल है, आप एक टैली, बिजी या फिर एक्सेल शीट के माध्यम से भी इस अकाउंटिंग को कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है या आप चाहते हैं कि आप खुद से अकाउंटिंग ना करके किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें, तो आपको जरूरत है किसी अच्छे अकाउंटेंट की। जब बात अकाउंटेंट की आती है तो सबसे पहले बात आती है कि उसके लिए एक सेपरेट कैबिन बनाना पड़ेगा। कैबिन ना बनाए तो सबसे पहले उसके लिए कंप्यूटर और एक चेयर तो कम से कम असाइन करनी ही पड़ेगी। कुल मिला के आपको टेंशन होती है कि आपको एक ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करना पड़ेगा और अकाउंटेंट की रेगुलर सैलरी भी देनी पड़ेगी। जबकि मेरा बिजनेस तो इतना फ्लोरिश किया ही नहीं है कि मैं एक अकाउंटेंट परमानेंट रखूं, तो दिक्कत क्या है? एक पार्ट टाइम अकाउंटेंट रखिए। आपको स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पर अगर आप अपनी क्वेरी, अपने बिजनेस का इंट्रोडक्शन देंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए सिर्फ एक दिन की, 2 दिन की विजिट से ही अपने बिजनेस को मेंटेन कर सकते हैं। वो अकाउंटेंट आपके प्रेमिसेस पे आएगा और अगर आप नहीं चाहते कि आपके प्रेमिसेस पर आए तो बहुत ही इजी सिंपल तरीके से आप अपने बैंक स्टेटमेंट, सेल इनवॉइस और परचेज इनवॉइस इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप के बाद में आपको एक रिपोर्ट मिलेगी जिस रिपोर्ट के अंदर नटशेल में लिखा होगा कि आपकी मंथली सेल कितनी थी, कितना आपको सेल के अगेंस्ट में बैंक में पेमेंट रिसीव हुई और कितनी आपने परचेज करी और उसके ऊपर आपने पेमेंट करी और कितनी पेमेंट आपकी आउटस्टैंडिंग है। कुल मिला के बिजनेस से रिलेटेड जो भी आप रिपोर्ट चाहते हैं वो आपको अपने उंगलियों पर, आपके मोबाइल पर आपको रिपोर्ट विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको अवेलेबल हो जाएगी। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, तो भूल जाइए कि आपको एनुअली किसी भी टैक्स कंसल्टेंट के पास में जाकर अपने गवर्नमेंट कंप्लायंस को पूरा करने के लिए अकाउंटिंग करनी है। नहीं, यह तरीका बिल्कुल गलत है। आपको करना क्या है? आपको मंथली अकाउंटिंग पे फोकस करना है। आपको उस अकाउंटेंट से जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे उससे टच में रहना है। जो भी क्वेरी है आप व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से उनसे पूछ सकते हैं और वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे। आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने बिजनेस की डिटेल देनी है, जैसे कि आप बिजनेस कहां से ऑपरेट करते हैं और आपकी एनुअल सेल कितनी है और जो भी आप उचित समझे कि जिससे हम आपको अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। तो दिए गए नंबर पर इस डिटेल को जल्द से जल्द सेंड कीजिए और चाहे तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको अपनी समस्या का समाधान जरूर मिला होगा जो छोटे व्यापारी अक्सर फेस करते हैं। फिर मिलूंगा दोबारा एक नए टैक्स अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।